हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने प्यारे चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो है उसमें लेकर आए हैं कि 50,000 भर्तियों के लिए एक बहुत बड़ा धमाका चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने किया है। सारी चीजें विद प्रूफ आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे और सीईटी 2025 भी आपके फॉर्म एक दो दिन में निकलने वाले हैं और इसके लेकर भी हर चीजें आपको बताएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए बोला गया है। खुद चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने बोला है, हर चीज प्रूफ के साथ आपको दिखाई जाएगी, लेकिन आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम आपका ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, और एक काम कर लेना है आपको, चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, जहां पर आप कर सकते हो फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहां भी आप शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे बेरोजगार भाइयों तक पहुंचे। तो भाई सबसे पहले आपको पता है कि इससे पहले हमारा सीईटी हुआ था और सीईटी भी आपको पता है भाई किस तरीके से पंगों में हमारा सीईटी हुआ था। पहले इसमें पॉलिसी थी 5 अंक वाली, जिस पर कोर्ट केस हुआ, ये 5 अंक खत्म हुए। फिर इस पर बहुत सारे और भी इसमें ड्रॉबैक थी, फिर उन पर केस हुए और भर्तियां लंबे समय तक लंबित रही। अब की बार ऐसा न हो, और पिछली बार के तो 4 गुना का मामला था, इस बार सरकार ने किया कि भाई हम 10 गुना लेंगे। तो कुछ ना कुछ सुधार किया है, क्वालिफाई इन्होंने नहीं किया है। तो ये अब चीज है, अब जो आपका सीईटी होगा इसको चेयरमैन साहब ने खुद आपके लिए ये न्यूज दी है। ये आपका चेयरमैन साहब की एक फेसबुक अकाउंट है ये, जिस पर इन्होंने लिखा है कि सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें, ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इससे उम्मीदवारों को भविष्य में कई फायदे होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी नहीं होगी, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, जानकारियां सही और स्पष्ट होगी, रजिस्ट्रेशन के दौरान समय की बचत होगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए होने वाली भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नोट में इन्होंने लिखा है, आप सभी भावी उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वयं भरें, ताकि गलती होने की संभावना कम हो। किसी अन्य से फॉर्म न भरवाए। विगत वर्षों में आयोग ने यह अनुभव किया है कि अभ्यर्थियों द्वारा दूसरों से भरवाए गए फॉर्म में हुई गलती की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अतः आप सभी ऐसी गलती करने से बचें और अपना फॉर्म स्वयं भरें। और रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं की सनद बई, ठीक है, जिस पर डेट ऑफ बर्थ होती है। शेड्यूल कास्ट वालों को बनाने हैं डीएससी और ओएससी, जो अलग अलग कैटेगरी कर दी गई है। ये एससी वालों को अपने 2 सर्टिफिकेट बनवाने हैं नवीनतम डेट में। अपने नवीनतम फोटोग्राफ विद गुड रिजोल्यूशन, जिनकी रिजोल्यूशन अच्छी हो। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी अपने सिग्नेचर को स्कैन करके रखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन, आपको जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस वगैरह का वो। और उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको तैयार करना है। ईएसएम कैंडिडेट को अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ ईएसएम और डाइजेबल ईएसएम, ये अपने जो जरूरत है वो सर्टिफिकेट आपको तैयार करने हैं। ये ईएसएम वालों के लिए इंफॉर्मेशन है। सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट यदि अप्लीकेबल है तो। लाटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन डेटेड, और जो ईडब्ल्यूएस का जो 25/2/2009 की जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस का नवीनतम
बनवा के रखना है। लेटेस्ट बीसीए नॉन क्रीमी लेयर और बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको जो डेट आपकी है इंस्ट्रक्शन की वो 23 मार्च 2022 और 16/7/2024 है, और जो भी अप्लीकेबल है टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है अपना बीसीए और बीसीबी का, यानी कहने की बात इनका ये है कि नया सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। और स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट यदि जरूरत है तो आधार कार्ड आपका तैयार हो, परिवार पहचान पत्र इफ अप्लीकेबल, यदि आपकी अप्लीकेबल है तो। द कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू अपडेट द पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर इन आधार कार्ड एंड ट्रिपल पी, यानी आपको वो मोबाइल नंबर रखना है जो आपने आधार कार्ड में और ट्रिपल पी में दे रखा है। यदि चेंज इफ चेंज इन अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट सारे आपको तैयार रखने हैं। तो भाई ये धमाका किया है, और चेयरमैन साहब पहले ही बोल चुके हैं कि हम इस साल के अंदर, सीएम साहब ने भी बोला है और चेयरमैन साहब ने भी बोला है कि हम इस साल के अंदर 50,000 भर्तियां करने वाले हैं। तो उसके लिए इन्होंने सीईटी का जो फॉर्म है वो ओपन कर दिया है, और इसके अंदर आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी जो बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो भाई इसमें कम से कम जो ग्रुप डी की यदि मैं बात करता हूं तो ग्रुप डी की आपको नई भर्ती इसी साल देखने को मिल सकती है। कम से कम आपको 10,000 प्लस बच्चों की एक जो है आपको ग्रुप डी की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपनी जो तैयारी है अच्छे से करिए, और ये एक बहुत ही गुड और अच्छे संकेत है हमारे जो आपके लिए। यदि आप नौकरी पाना चाहते हो तो तैयारी में जुटे रहिए, और भाई बैच बूच के चक्करों में ना पड़ना किसी के, सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, अच्छे जो किताबें हैं उनको टाइम दो, उनको डीपली पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और जिसमें आपका हरियाणा जीके है, भाई हरियाणा जीके के लगभग आपके 25% आने वाले हैं, 25%, ठीक है, तो 25% है लगभग 25 नंबर के। तो कोई भी किताब उठा लो भाई, जैसे हरियाणा वाणी है एक किताब आपकी अच्छी है, हरियाणा वाणी न्यू एडिशन आया है जो, ठीक है, इसके अलावा एकलव्य का नया एडिशन है वो भी, और कोई भी आपकी और किताब है जो हरियाणा जीके की है जो कवर करती हो। और इन किताबों के साथ साथ भाई आपको PYQ क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं यदि 25 नंबर लेने हैं, और पिछले कम से कम 2 साल का आपको करंट अफेयर भी आपको कर लेना है। 2 साल का करंट अफेयर हरियाणा का, हरियाणा से संबंधित आपको कर लेना है। और भाई मैथ रीजनिंग है आपको 10th जो SSC CGL का, SSC CGL लेवल तक का आपको मैथ और रीजनिंग कर लेना है, मैथ और रीजनिंग। और इसी प्रकार जो हिंदी और इंग्लिश है इसकी ग्रामर 10th लेवल तक की, हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर है आपको कर लेनी है 10th लेवल तक की। और उसके बाद भाई जो जीके है, जीके में आपको पता है भाई इंडिया जीके है, करंट अफेयर है, भारत के संदर्भ में है, विश्व के संदर्भ में है, तो इसमें जितना पढ़ो भाई उतना कम है। तो ये आप जीके के लिए लुसेंट या कोई भी और जैसे करंट अफेयर है उत्कृष्ट क्लासेस के गौरव सर की क्लासेस है वो ले सकते हो। तो भाई ये है अपडेट, और इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो अंत में आपको एक पोस्ट जरूर मिलेगी, चाहे छोटी बड़ी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है और तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो भाई बहुत खुशखबरी है। जय हिंद, जय भारत।